सुपौल जिले के सीमावर्ती इलाका बीरपुर स्थित कौशकी भवन सभागार में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में इंडो नेपाल की समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेपाल प्रभाग से सुनसरी सीडीओ सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक कक्ष में सबसे पहले दोनों देश का राष्ट्रगान गाया गया, जिसके बाद औपचारिक तौर पर नेपाल से आए सभी पदाधिकारियों को भारतीय पदाधिकारी की ओर से पौधा प्रदान किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव 2025 और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित चर्चा की गई। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आवश्यक है। इसके अलावा हर साल कोसी नदी के तटबंध की सुरक्षा को लेकर बैठक होती है। इस साल चुनाव भी है, जिसको लेकर बैठक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में जो बैठक हुई थी, उसमें बैठक के बाद नेपाल की ओर से काफ़ी सहयोग मिला था। यह वजह है कि 24 में चुनाव शांतिपूर्ण हुआ था। लोकसभा से अधिक मायने विधानसभा चुनाव में होता है। कहा कि नेपाल की ओर से सुनसरी के सीडीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने आवश्यक सहयोग देने की बात कही है। बैठक में नेपाल प्रभाग की ओर से सुनसरी सीडीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्र, सप्तरी सीडीओ भोला दहाल सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में भारतीय प्रभाग से सुपौल डीएम कौशल कुमार, एसपी शेषव यादव, एसएसबी बीरपुर के कमांडेंट गौरव सिंह, एसडीएम बीरपुर नीरज कुमार, चीफ इंजीनियर वरुण कुमार, एसडीपीओ बीरपुर सुरेंद्र कुमार, भीमनगर कस्टम सुपरिटेंडेंट तरुण कुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। आज इंडो नेपाल बॉर्डर मीटिंग में बहुत अच्छा इशू रेज किया गया। खासकर हम लोगों ने रेज किया जो अपकमिंग इलेक्शन है लोक विधानसभा का 2025 में, उसमें किस तरह कोऑपरेशन हम लोग नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से चाहते हैं। और पिछले साल भी लोकसभा में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला था और हमें पूरा उम्मीद है कि इन्होंने श्योर भी किया है और इस साल भी मिलेगा। दूसरा मुख्य मुद्दा हम लोग का मेन जो एंटी इरोजन वर्क जो हो रहा है कोसी एम्बैंकमेंट पे, उसका था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था और काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था। तो कुछ इशू थे हम लोग के कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व की तरफ से और कुछ पासेज की इशू को लेके उसके तरफ से उस इशू पे सीडीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि पॉजिटिव कुछ में कार्रवाई की जाएगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे एंटी इरोजन वर्क दोनों सीडीओ सर के हेल्प से सच में पूरा हो जाएगा और इस साल हम लोग फ्लड सीजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मरम्मत का काम चल रहा है और समय में उसको संपन्न करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा की बात है। कभी कभी कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, वो भी हुआ भी था, उसको हम लोग फ़ौरन उसको सॉल्व करते हैं। किसी तरह का भी कोई दिक्कत आए तो उसको हम लोग फ़ौरन सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर ऐसा है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली सीमा है, ओपन, और सीमा से लगा हुआ यहाँ पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आपके यहाँ बॉर्डर पे एपीएफ तैनात है। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो पकड़ा जाता है शराब की खेप जो पकड़ी जाती है, मैक्सिमम 90% उसमें नेपाली शराब की बोतलें ही हो। एपीएफ की तैनाती के बावजूद इधर आते, जैसा कि आपने कहा खुला सीमाना है और खुला सीमा होने के चलते जैसे कि मक्का का सीज़न हुआ, आपको गन्ने का सीज़न हुआ, इसमें सारा गन्ना लगा रहता है, कहीं पर मक्का लगा रहता है, तो वो सब स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। और खुले सीमाना के कारण वो लोग चोरी छिपे वो लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बॉर्डर पर ज्वाइंटली हमारे एपीएफ के, हमारे एसएसबी के ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होता है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी होता है। और हम लोग अभी सीमा क्षेत्र में जितने भी दुकानें हैं
वो दुकानें किस प्रयोजन से वहाँ खुली हुई है, उसका ग्राहक कौन है, कौन यहाँ पे आता है और इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्टॉक क्या है। जैसा कि आज इस मीटिंग में हमने छलबल किया, उसको चेक किया जाएगा। और हमारे देश के आंतरिक राजस्व कार्यालय होता है जो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम करती है, उसको भी निर्देश दे दिया गया है कि वो सारा चेक जांच करे। हम लोग अधिकतम प्रयास कर रहे हैं और किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल काफी प्रयासरत है। भारतीय पर्यटकों को आप क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं? भारतीय पर्यटक को अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक सिक्योरिटी स्टिकर का सिस्टम शुरू किया है। पर्यटक आएंगे, अनुसार में आएंगे, अनुसार कटाएंगे और स्टिकर लेंगे। स्टिकर चेक जांच करने के बाद, सिक्योरिटी जांच कर लेने के बाद में स्टिकर वहाँ पे दिया जाएगा। और स्टिकर देने के बाद में कहीं पर भी कोई जांच पड़ताल, अनावश्यक रोक, कहीं पे कोई पैसा देना वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग भारतीय पर्यटक को नेपाल में कोई तकलीफ ना हो, इस हिसाब से हम लोग सजग हैं, सचेत हैं। और चूँकि हमारा ये कोशी प्रदेश जो इस वर्ष है, हम लोगों का जो आज 10 दिन बीता है नया वर्ष, इस वर्ष को पर्यटन वर्ष भी घोषणा किया है और उसको जोड़ तोड़ के साथ में वो चालू है, अभी हो रहा है। और हम लोग विशेष करके भारतीय पर्यटक को कहीं भी कोई सिक्योरिटी की तरफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो, इसमें हम लोग सजग हैं। और समय में अगर हम लोगों को जो हम लोग स्टिकर देते हैं, तो स्टिकर में संपर्क नंबर वगैरह भी दिया रहता है, तो कहीं से भी वो कॉल कर सकते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स किया जाएगा, ये मैं बता